हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप काफी अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि आपका पेपर इस बार सिविल इंजीनियरिंग का 4 शिफ्ट में संपन्न हुआ। पूरा पेपर बहुत नीट और क्लीन तरीके से हुआ। और यहाँ पर मैं बताऊं, जैसे कि पेपर में आया था कि पहले दिन वाली शिफ्ट में पहले दिन ना जो 5 तारीख को पेपर था उसमें केवल और केवल 60% बच्चों ने पेपर दिया, बाकी और उसके बाद का एनालिसिस अभी तक नहीं आया। यहाँ पर मैं बताऊं, आपके जो पेपर थे सिविल इंजीनियरिंग के 4 शिफ्ट में हुए हैं और इन चारों शिफ्ट में पेपर का क्या लेवल रहा और कट ऑफ क्या जा सकती है, ये सारे मैटर में सेफ स्कोर क्या होगा और क्वेश्चन कौन कौन से आए, आपके कौन कौन से क्वेश्चन सही किए आप और कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए, इन सब चीजों पर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। सारे चारों शिफ्ट के क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। पहले तो हम आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन थे आपके एग्जाम में आए थे, ठीक ना। फिर इसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर किस तरीके से मैं यहाँ पर क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के बाद उनका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आप लोग कर चुके होंगे पूरा। सबसे जैसे कि ये वाले क्वेश्चन आए थे, व्हिच टाइप ऑफ फेलियर अकर इन लूज सॉइल। लूज सॉइल पे मतलब यहाँ पर थोड़ा सा यार बच्चे थोड़ा नहीं बहुत कंफ्यूज भी हो रहे थे कि यहाँ पर कंफ्यूजन वाली बात ये थी कि लूज सैंड और लूज सॉइल और आगे भी कुछ होना चाहिए। यहाँ पर अगर इसके हिसाब से आंसर लगाऊंगा देन योर आंसर विल बी पंचिंग शेयर। क्या होगा आपका? पंचिंग होगा। क्या होगा आपका? पंचिंग होगा, ठीक ना, याद रखिएगा। और यदि कंप्रेसिव एफर्ट बढ़ाओगे तो एफर्ट ऑफ ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, डिक्रीज हो गया। प्लाईवुड की थिकनेस कैसे मेजर करते हैं? लेंथ से। कभी आप ऑप्शन देखिए, मुझे पता है ये क्वेश्चन आसान थे तभी आपको याद रहे, बाकी टफ क्वेश्चन तो याद नहीं रहते, लेकिन बच्चों से जो फीडबैक आया उसमें से यही पता चला कि इस बार रीजनिंग बहुत आसान थी। मतलब 40 प्लस तो मैक्सिमम बच्चों ने किया है, 90% बच्चों ने 40 प्लस किया। जीएस की बात किया जाए, जीएस भी आसान था। देखिए यहाँ पर मैं आपको जरूर बता रहा हूँ कि आसान सब कुछ था, लेकिन जब आप उस माहौल में बैठते हैं ना, पेपर वाले माहौल में बैठते हैं, तो आपको पता चलता है यार कि आसान कुछ भी नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिस किए कि आसान हो ही जाता है, हम ये भी नहीं कह सकते, बच्चों ने ही करते हैं। प्लाईवुड थिकनेस कैन बी मेजर किसके जैसे करते हैं? प्लाईवुड। देखिए विड्थ ऑफ प्लाईवुड, प्लाईवुड की थिकनेस के हिसाब से बोलते नहीं 6 mm के लिए आइए। फाइंड द डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर बीम 2.5 सेंटीमीटर, इफेक्टिव लेंथ बाय डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया से इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। अब एग्जैक्ट क्या फॉर्मूला था वाटर, मतलब यहां से हम अपना केवल एक्सपेक्टेशन लगाए थे बस। कैंटिलीवर बीम के लिए 2.5 सेंटीमीटर इफेक्टिव लेंथ, फाइंड द डेप्थ। 2.5 से इफेक्टिव लेंथ कैसे हो सकता है यार इतना छोटा सा? तो इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। वाटर कंटेंट इन ब्रिक में वाटर कंटेंट कितना होगा? वाटर कंटेंट अगर ब्रिक की बात किया जाए तो ब्रिक में वाटर कंटेंट कितना होगा? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में अगर देखा जाए 20%, 22.5%, 25%, ओके। और प्लास्टिसाइजर इंक्रीज द सेटिंग टाइम। व्हिच प्लास्टिसाइजर? सेटिंग टाइम को कौन इंक्रीज कर देता है यार? बताइए, सेटिंग टाइम को कौन सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है? रिटार्डर आपका, ठीक ना। आपको पढ़ाया भी गया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज नॉट यूज, आपके क्लास में था। हैवी डैम नहीं होता, केवल डैम होगा यार, केवल डैम होगा, ठीक ना। अर्ली स्ट्रेंथ, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ एंड हायर हीट ऑफ फॉर रैपिड हार्डनिंग? सेटिंग नहीं पूछा, रैपिड हार्डनिंग पूछा, C3S आपका आंसर आ जाएगा। सेटिंग पूछ लेता C3A आ जाता। लंप इन सीमेंट का मतलब क्या है कि ढेले पड़ना, ढेले नहीं पड़ना चाहिए, ठीक ना। एक्सप्रेसवे की डिजाइन पूछा गया था, लेस देन 10% प्लेन एरिया, 120 आपका आ जाएगा। वेलोसिटी फॉर व्हिच नो स्कोरिंग नो स्कल्टिंग, जहां पर ना तो आपके पार्टिकल बैठे और ना नो स्कोरिंग, मतलब आपके नदी पे इतना वेलोसिटी दिया जाए वो ना तो उसमें पार्टिकल बैठे और ना ही वो कटाव करे, दोनों चीजें। या इसको क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोला जाएगा? क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाएगा, ठीक ना, क्रिटिकल वेलोसिटी बोला जाएगा। द मिनिमम वाटर कंटेंट एट व्हिच जस्ट क्रम्बल 3 mm, मतलब अगर आप मिट्टी को लीजिए उसको 3 mm तक ऐसे क्रम्बल करिए तो क्या शो करता है आपका? प्लास्टिक लिमिट शो करता है, लिक्विड शो नहीं करेगा, श्रिंकेज में कोई चेंजेज होगा नहीं। केमिकल या अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा आपका? अमोनिया, ये तो नॉन टेक्निकल का आ गया। मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक आपको बताया गया है। टेलुरोमीटर इज यूज्ड वर्क व्हिच माइक्रोवेव, बताओ ये वाला क्वेश्चन आपके क्लास में हुआ था, क्यों हुआ था ना ये वाला क्वेश्चन? बिल्कुल मुझे याद है कि मैं ही करवाया था ये वाला क्वेश्चन आपको। और ये ईडियम है, इट इज एन ईडियम, ये क्या है आपका? ईडियम है, ठीक ना। और ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव पर काम करता है, किस पे? हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव पे काम करता है। और यहाँ पर देखा जाए आर्टिकल 76 और मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन सैंडी सॉइल यार,
यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा था सैंडी सॉइल के लिए। अगर यहाँ बात किया जाए सैंडी सॉइल के लिए तो 0.8 से 1 मीटर है। कितना सैंडी सॉइल के लिए? 0.8 से 1 मीटर है आपका। रॉकी के लिए, ठीक ना, क्ले के लिए 0.9 टू 1.6 मीटर। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं, मालूम नहीं क्या। लेकिन मुझे जहाँ तक ये बात जो पूछा जा रहा है, अगर ये ऑप्शन होता तो 150 mm आपको पढ़ाया गया फुटिंग में, 150 और 300 mm वाला, ठीक ना। सिलेंडरनेस रेशियो बताओ, इससे अच्छा क्या ही क्वेश्चन हो सकता है यार। सिलेंडरनेस रेशियो, ठीक ना। वाटर रिजर्वायर एक्ट कौन सा है? यूनिट ऑफ परमिबिलिटी, अगर यूनिट ऑफ परमिबिलिटी होती मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी की आ जाएगी। और आर्टिकल 52-76 मिनिमम विड्थ ऑफ सेप्टिक टैंक, मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए? 750 mm, ठीक ना। यूनिट ऑफ साउंड प्रूफ डेसिबल, हर बच्चे को 3R बताओ, आपको बताया गया 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। स्किडिंग भी लेकर क्या आपको ये बताया गया, ठीक ना। स्किडिंग क्या होती है और ये पूरा बाकायदे फिगर बनाकर दिखाया गया था। स्लीपिंग किसको बोलते हैं, स्किडिंग किसको बोलते हैं। आप रोड में जो लंबा लंबा देखते हैं ना, ट्रक जैसे निकलते रहते हैं, वैसे उनका छाप छूट जाती है, उसी को क्या बोल देते हैं? स्किडिंग बोल देते हैं। तो ओके, तो यहाँ पर ट्रांजिशनल मूवमेंट इज ग्रेटर देन रोटेशनल मूवमेंट, एकदम सही बात है। फर्स्ट लेडी, ये तो हमारा नहीं है, मतलब रेगुलेटरी साइन। यार इस बार ना साइन से आपके जो हाईवे है, हाईवे का बहुत वेटेज था। हाईवे का भी पहले पूरा पेपर बताऊंगा, फिर इनका एनालिसिस बताऊंगा आपको। यहाँ पर हाईवे साइन से कम 2 से 3 क्वेश्चन अभी लास्ट वाली शिफ्ट में, चौथी शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन बता रहे हैं आए हुए हैं इससे। और इसके बाद डेटिटस टैंक, डेटिटस टैंक में पता नहीं है क्या आया हुआ था। डेटिटस टैंक किस लिए यूज किया जाता है ये आप में आया था। एरेशन टैंक किस लिए आता, स्कीमिंग टैंक तो आपको पता है, ठीक ना। स्कीमिंग टैंक आपको पता है किस लिए यूज किया जाता है। एरेशन टैंक, एरेशन टैंक में एक्चुअली होता है क्या है कि जो फाउल गैसेज होते हैं ना, उसको रिमूव करने के लिए होता है। और स्कीमिंग में क्या होता है? ग्रीस वगैरह स्कीम करने, निकालने के लिए होता है। फ्लोटिंग मटेरियल आप निकाल सकते हैं, इसमें मालूम नहीं क्या निकलवाना था। ह्यूमन साइकोलॉजी, ओजोन लेयर इज हार्मफुल। और ये वाला जैसे शियर स्ट्रेस ड्यू टू मूवमेंट, ये वाला अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो कौन सा आपका होगा? सी पार्ट हो जाएगा, सिंपल सी बात है, सी पार्ट आपका हो जाएगा। मेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, और ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट, अगर डिक्लिनेशन ईस्ट इतना है और डिक्लिनेशन चेंज 2 डिग्री, फाइंड आउट द बेयरिंग ऑफ द लाइन, एकदम आसानी से कर सकते हैं। और फाइंड आउट द मेजर स्ट्रेस, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं, इसको 2 बार दिया गया है। पहले ये कर दी, बेयरिंग ऑफ द ट्रू बेयरिंग इससे निकल आएगा, ट्रू बेयरिंग निकल आएगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक ना। यदि डिक्लिनेशन चेंज कर दिया जाए तो 2 माइनस हो जाएगा, तो फाइंड आउट द बेयरिंग वही सेम का सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ट्रू बियरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग। एक चीज फिर बता दूं, ये सारे रिस्पॉन्स आपके द्वारा ही दिए गए हैं। फिर से बता दूं, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होता है तो उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे? आप मैग्नेटिक बियरिंग कितना था यहाँ? बियरिंग देखो, मैग्नेटिक बियरिंग भी नहीं दिया गया, लेकिन मैं मान के कर रहा हूँ, ठीक ना। 2 तो कितना हो जाएगा? 12 हो गया, ये आपका ट्रू बियरिंग हो गया। अब आपसे फिर से अगर यहाँ पर मैग्नेटिक बियरिंग पूछ रहा है तो फिर से देखिएगा फॉर्मूला, ट्रू बियरिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 मैग्नेटिक बियरिंग प्लस माइनस, वेस्ट है तो माइनस किधर हो जाएगा? -2, तो मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। मैग्नेटिक बियरिंग कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। लेकिन ओके, आगे चलते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप की अगर बात किया जाए, मेजर स्ट्रेस व्हेन कन्फाइनिंग स्ट्रेस और डेविएटर स्ट्रेस इज गिवन इन ट्राइक्सियल टेस्ट, फाइंड आउट द मेजर स्ट्रेस। मेजर स्ट्रेस दोनों को ऐड कर दीजिए, σ3 + σd, ओके, σ3 + σd। रेसिप्रोकेटिंग पंप प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है? एट चेंज पॉइंट व्हिच इज टेकन, चेंज पॉइंट कौन कौन सा? बैक साइड, फॉर साइड, इंटरमीडिएट साइड। तो मिनिमम OHD डिपेंड ऑन द, मिनिमम OHD किस पे डिपेंड करती है? सारा कुछ लिखवाया है। कैम्बर किस लिए प्रोवाइड कराया जाता है? RL हो गया, कैलकुलेटेड लैटिट्यूड डिपार्चर, ये हो गया। प्लेन टेबल सर्वे हो गया। ओवरहेड टैंक, यार इससे क्या क्वेश्चन आया था आई डोंट नो। काइनेटिक हेड आपसे पूछा गया था। और वाटर रिजर्वायर है। ये तो आपका कौन सा, ये आपका कौन सी डेट का पेपर था? ये आपका पता है, जो 5 तारीख को पहला शिफ्ट का पेपर था ना, वो 5 तारीख को शिफ्ट 1 का पेपर था। अब आगे अगर बात किया जाए 5 को और ये 6 को पहले शिफ्ट में, डेविएटर स्ट्रेस, इससे क्वेश्चन आया है। देखिए दोनों में एक सेम क्वेश्चन दिखा
और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट हो गया, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। ये सेशन उन सब बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने आंसर मिलाना चाहते हैं या इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पता चले, एग्जैक्ट पता चले, तो जरूर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा। सीवीआर देखो दोनों में आया हुआ है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, सीवर का एक मतलब यहाँ पर हुई सीवर मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर। ओके, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट पता नहीं किसका एरिया निकलवा रहा है। देखिए सीवीआर का यहाँ भी होगा, जब सीवीआर ग्रेटर देन 1 होगा तो सिंपल सी बात है स्कवरिंग होने लगेगा। नेट पॉजिटिव सेक्शन हेड टेबल फाइंड आउट आरएल, ये तो पता नहीं है। लाइट वेट कंक्रीट का क्या डिसएडवांटेज है, एक्सयू का कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, 415 का हो जाएगा, ये 250 का हो जाएगा। डायरेक्ट रन की डेफिनेशन पूछागा। थीसन पॉलीगन एकदम न्यूमेरिकल लास्ट डे में कई बार करवाया हूँ, पहले भी करवा चुका था। सीआर पे कौन कौन से नहीं होगा, टाउ बीडी टाउ सीडी किस पे डिपेंड होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड होगा। कुछ बच्चे बहुत लगा कर आएंगे, टेक्निकल सेंक्शन क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड, कैनाल लाइनिंग किस लिए की जाती है, इलास्टिक मॉडुलस और कैग म्यूजियम और गवर्नर, और इसके बाद आगे बात किया जाए इफेक्टिव लेंथ, ये हर बार आया है। और मैं आपको जब इंपॉर्टेंट बताया हूँ तो आपको पता होगा मैंने ये भी बताया था कि इंपॉर्टेंट क्या है। नो पार्किंग साइन आया हुआ है, ठीक ना, एब्सोल्यूट प्रेशर आया हुआ है, बैम्बू एक्सोजीनियस आपको बताया गया है कि कौन से इसमें एक्सोजीनियस है, बैम्बू पॉम देवदार यार, और पाइनएप्पल चीर के देखो देवदार को देखो। एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पैन आपका आंसर आएगा। डिफेक्ट इन टिम्बर में मालूम नहीं क्या पूछा गया था, ठीक ना। ये तो आपका 6 तारीख का पेपर, 6 का पेपर हो गया। अब अगर 7 का ओपन करूं मैं, 6 का ही शिफ्ट थर्ड इसमें क्वेश्चन देखा जाए। कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड फ्री इन, स्लोप इज फिक्स्ड, ये एक क्वेश्चन आया था। डिस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन ब्रेक इज द कॉल्ड, डिस्टेंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इज कॉल्ड है। ओके, डिस्टेंस आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। देखिए लैग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस, दो तरीके की डिस्टेंस लिखवाया था। अब अगर क्वेश्चन आपको क्लियर पता होगा तो आप बता सकते हैं। लैग डिस्टेंस पूछ रहा कि ये बताओ साइड स्लोप ऑफ मोस्ट एफिशिएंट ट्रेपेजोइडल सेक्शन, बिल्कुल निकाला जा सकता। चेजी कोफिशिएंट इंक्रीज करोगे तो डिस्चार्ज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल टू, अगर इसका फॉर्मूला लिखें हम, Q इक्वल टू ABC रूट ऑफ द RS, तो चेजी कॉन्स्टेंसी डिस्चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक ना। अब आगे देखा जाए, देखिए यहाँ पर स्टोन का 2.7 हर बच्चा कर लेगा यार। नॉमिनल स्ट्रेस यहाँ पर दिया गया था, इसको क्लियर कवर माइनस करके लोड बाई BD कर दीजिए, लोड बाई BD कर दीजिए, हो गया, लोड बाई BD कर दीजिए। डेल्टा ड्यूटी में न्यूमेरिकल कई बार करवाया गया है। और क्रॉप बेस पीरियड, कौन इसमें ग्रेटर देन होगा, क्रॉप पीरियड होगा कि बेस पीरियड होगा, ये भी क्वेश्चन आपको करवाया गया है। लोड कैरिंग कैपेसिटी RCC कॉलम फार्मूला, ये भी आपको फार्मूला करवाया गया था ना। और शायद आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने इसमें क्या करवाया था आपको, क्यों इसमें हमने आपको क्या करवाया था, 0.4 FCKAC प्लस 0.67 FYASC इनमें, और उसमें एक रेशियो निकलवाया था, ठीक ना, जहां पर 0.45 हो जाता है तो रेशियो आपको निकलवाया था। 45 डिग्री पे हुक आपको बताया गया, प्लिंथ एरिया बताया गया है, और इसके बाद डायगोनल स्केल आपको बताया गया है। परमिसिबल लिमिट फ्लोराइड कितने बार, हर बच्चा सही किया होगा। मैक्सिमम एक्सियल कंप्रेशन इन कंक्रीट कितना होता है, बॉन्ड स्ट्रेस टाउ BD आपको बताना था। टाइप ऑफ डिटेल एस्टीमेट, ये वाला क्वेश्चन तो हो ही गया था। और बकलिंग कब हो जाएगा, जब सिंपल सी बात क्रिटिकल से ज़्यादा लोड लगा दोगे। और यहाँ पर क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सब स्ट्रेन को जोड़ दीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। चेंज इन वॉल्यूम, रेशियो निकाल दीजिए। और मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक हर एग्जाम में आया है, साउंडनेस से क्वेश्चन था, वो भी आप कर दिए होंगे। और इसके बाद अभी जो लास्ट शिफ्ट में आपका आया हुआ है, डिसएडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन का क्या डिसएडवांटेज है, परमेबिलिटी, ये भी पहले साइज उसमें पूछा गया है। इफेक्टिव साइज D10 आपका हो जाएगा। आइसोलेटेड फार्मूला बताओ, कौन ऐसा जो बता दे कि फार्मूला ये वाला नहीं करवाया गया, बिल्कुल करवाया गया भाई। और मैकाले से 2 क्वेश्चन था। अच्छा, इस बार स्ट्रक्चर पोर्शन पूछा गया था, स्ट्रक्चर पोर्शन था। मिनिमम साउंड प्रेशर, ये वाला तो हर बार बताता था। प्लाईवुड से हर बार क्वेश्चन आया चारों शिफ्ट में। इसका मतलब अगर आपने एक बार पहला वाला शिफ्ट बहुत आसानी तरीके से देख लिए होंगे सारा कुछ, तो मैक्सिमम शिफ्ट में। और PYQ भी खूब फंसा यहाँ पर, क्यूबिकल कंटेंट मेथड, ठीक ना, कैरीज वे विड्थ ऑफ द कर्व, मल्टीपल और एडिशनल, अच्छा मल्टीपल 100 का एडिटिव आपका 0, ऑक्टागोनल शेप रेक्टेंगुलर, देखिए यहाँ पे वार्निंग साइन ये भी आ गया, फ्लैश और फायर पॉइंट आ गया, ठीक ना। डक्टिलिटी टेस्ट बिटुमन आ गया, साउंड पॉल्यूशन ये भी आपका आ गया, मिड सेक्शन फार्मूला आपका आ गया, सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन आ गया,
और सिलेंडर रेशियो आपका आएगा नाउ डे हुई सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। बताओ दोनों प्रोसेस लिखवाया था आपको, ड्राई और वेट, दोनों प्रोसेस लिखवाया गया था ना, ड्राई और वेट। आगे देख लीजिए, एस्पेक्ट रेशियो फॉर वेडमेड स्लैब के लिए डब्ली रेनफोर्स्ड बीम हुए टू प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट, ये वाला पता नहीं क्या था। देखिए यहाँ पर बस डिटेल एस्टीमेट एरिया प्लास्टर फार्मूला ऑफ सिंकिंग फंड मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो पीसीसी के लिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ कैंटिलीवर इसमें भी आया था, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो सीवियर एक्सपोजर के लिए 3 क्वेश्चन इससे आ गए। नैरो ब्रिज साइन क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होगा, और लीस्ट काउंट ऑफ थेडोलाइट क्या होगा, चेक डैम के बारे में आया था, सीसीए और सीजीए का फुल फॉर्म पूछा था, फाइनेंस का अपरेटस पूछा था, रेसिप्रोकल लेवलिंग का न्यूमेरिकल था, एस्टिमेशन था, होल सर्कल ब्रीडिंग, क्वार्टर ब्रीडिंग, इफेक्टिव लेंथ था, बीम मोहर सर्कल आया था, सी एनालिसिस मेथड आया था, श्रिंकेज इंडेक्स आया था, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल आया था, इससे न्यूमेरिकल आया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर अबाउट इस बेस आया था, ग्रेट कंपनसेशन ऑफ बीजी के लिए बताओ दिया गया था, एक H1H2 ये सारा कुछ दिया था, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालना था, रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया गया था 3 मीटर, द वैल्यू ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बताओ, इसको आपको एकदम फॉर्मूले से बताया गया था क्या था। इस तरीके से सारे शिफ्ट में ये चारों पेपर था। ये चारों शिफ्ट का आप पेपर देखने बाद एक एनालिसिस तो कर ही सकते हैं कि पेपर का लेवल किस तरीके का रहा होगा और किस तरीके के क्वेश्चन आए होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर मैं एक सेफ अटेम्प्ट की बात करूँगा, ठीक ना, किसकी बात करूँगा, सेफ अटेम्प्ट की बात करूँगा। यहाँ पर अगर पेपर का लेवल लिखूँ तो पेपर का लेवल क्या था, पेपर का जो लेवल था ना यार, मैं कह सकता हूँ इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। पेपर का लेवल कैसे था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक ना, इजी टू मॉडरेट पेपर का लेवल था, इजी टू मॉडरेट था। और अगर यहां पर बात किया जाए रीजनिंग की, एक एक चीज की बात करेंगे, रीजनिंग, जीएस और टेक्निकल। देखिए रीजनिंग आपकी इजी थी, रीजनिंग आपकी इजी थी, जीएस आपका मॉडरेट था, टेक्निकल आपका मैं बोल सकता हूं मॉडरेट भी नहीं बोल सकता, मॉडरेट चलिए। थर्ड शिफ्ट में थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे, थर्ड शिफ्ट में थोड़ा सा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। और आगे अगर बढ़ा जाए, और अगर आगे मैं यहां पर बात करूं आपसे रीजनिंग, जहां तक मैं आपसे सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं ना, ये तीनों शिफ्ट का मिक्सचर बता रहा हूं। जीएस तो आपका रहेगा, टेक जैसे पहले शिफ्ट में बच्चे काफी अच्छा अटेम्प्ट किए थे यार। अगर यहां पर बात करूं मैं सेफ अटेम्प्ट की बात कर रहा हूं, रीजनिंग, रीजनिंग जो सेफ अटेम्प्ट आपका होगा यार, रीजनिंग को सारे बच्चे ना यार 40 से 45 के बीच में किए। सेफ अटेम्प्ट की अगर बात करूं मैं, सेफ अटेम्प्ट की बात करूं 40 से 45 के बीच में किए। जीएस की अगर बात किया जाए 25 से 30, जीएस की अगर बात किया जाए कितना, 25 से 30 क्वेश्चन जीएस में सेफ अटेम्प्ट है। और टेक्निकल आपका कितना होगा, 80 से 90, टेक्निकल आपका कितना होगा, 80 से 90। इनफैक्ट यहां पर कई ऐसे बच्चे थे ना जो 45 प्लस तो किए थे, 50-50 किए थे, लेकिन भाई यहां पर छूट जा रहा था क्योंकि टाइम टेकिंग था। टाइम टेकिंग ज्यादा भी नहीं था लेकिन था। यहां पर 8 4 2 6 8 6 14 145, 4 3 7 9 7 16 165। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो आपका सेफ अटेम्प्ट ये था, सेफ अटेम्प्ट आपका ये था, ठीक ना। अगर आपने इसके बीच में अटेम्प्ट किए होंगे, फिर से बता दूं, मैं केवल आपको सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूं, यहां पर आपकी कितनी एक्यूरेसी है ये आप जानते हैं। हो सकता है कोई बच्चा यहां पर 35 क्वेश्चन किया हो, 35 सही हो, और यहां पर जीएस में आपने 25 किया हो, 25 आपका सही हो, टेक्निकल आपने 75 किया हो, 75 में 70 सही हो, ठीक ना। तो आपका एक ये भी हो सकता है कि यहां से देखिए ना, 7 25 7 6 13 130 सही जोड़ पा रहा हूं, 3 3 6 हाँ 130 आ गया, तो आपका तो सिलेक्शन 130 में भी हो जाएगा। ये आपका सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूं। यहां से देखिए कुछ ह्यूमन एरर होती है, जैसे यहां पर 75 लिखने के बाद मैंने 70 कर दिया, कुछ ह्यूमन एरर होती है, लेकिन कुछ एरर ना यार बहुत कम होती हैं, कुछ एरर बहुत कम लोग करते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनसे एरर बहुत कम होती है। अगर वो रीजनिंग 50 कर दिए और यहाँ 35 रीजनिंग किए हो, समझ गए, तब 130 आ रहा। तो यहाँ पर मैं आपका क्या बता रहा था, मैं आपको सेफ अटेम्प्ट बता रहा था। आपका सेफ अटेम्प्ट सिविल का 145 से 165, कितना, 145 से 165 आपका सेफ अटेम्प्ट है। आपका कितना होगा, 145 से 165 आपका सेफ अटेम्प्ट है।
सेफ अटेम्प्ट कितना है 145 से 165 आपका सेफ अटेम्प्ट। इसके बीच में आपकी एक्यूरेसी पर भी डिपेंड करेगा। मैं एक चीज बता दूं, जिन बच्चों का पेपर बहुत आसान आया था लास्ट टाइम के कंपैरिजन में, चूंकि लास्ट टाइम के कंपैरिजन में रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी और यहाँ पर क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन थे, उसमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। ओके, तो एक जिन बच्चों के पेपर इतने तक हैं 145 से 147 तक, और ये भी बता दूं बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो 140 भी किए होंगे लेकिन उनका सही वाला रेशियो बहुत अच्छा होगा, मतलब गलती कम कर रहे होंगे, तो उनके लिए भी सेफ है। सेफ सब कुछ है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आगे अगर बात करूं मैं कि अब आपका किन बच्चों को तैयारी जल्दी स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिनके नंबर कितने से 110 हैं, 110 हैं सिविल में, 100 से 110 के ऊपर है ना, उनको तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए। उनको क्या तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए? क्यों सर? क्योंकि अभी मेंस में फिर टाइम आपको कम मिलेगा। मेंस में क्या होगा, आपको टाइम कम मिलेगा, याद रखिएगा। और जब मेंस में आपको कम टाइम मिलेगा और आपके नंबर कम रहेंगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होगा। और अगर तैयारी आप कर लेंगे तो वही सेम चीज़ तो है, आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मतलब साबित होगा ये। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपका क्या प्रेडिक्शन है। यहाँ पर बहुत बच्चों से आप पोल करवाने के बाद, ये आपके ही पोल के माध्यम से है नंबर, ठीक ना। हमने यहाँ पर अपर लिमिट नहीं लिया, यहाँ पर लोअर लिमिट नहीं लिया, हमने बीच का साइड लिया। ओके, तो चूंकि पेपर आसान था तो आराम से 110 प्लस वालों का, जनरल की बात कर रहा हूँ, आराम से इनका सिलेक्शन होगा। और बाकी आप लोग मेहनत करते रहिए। और CBT 2 के लिए हम बहुत जल्द आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और CBT 2 में आप लोगों को एक बेहतरीन लेवल पे क्वेश्चन भी करवाने की हम उम्मीद करते हैं। और आप लोग साथ देंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर यूट्यूब के अंदर और पेड के अंदर दोनों में हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। इसी के साथ मैं सेशन को बाइंड अप करना चाहता हूँ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपना कितना मैं ये जो प्रिडिक्ट किया हूँ, क्या ये सही है गलत है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय, लव यू, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, ठीक है ना।